स्टीवन बंडे दुनिया को सबसे बढ़िया रूबिक्स क्यूब मैजिशियन में से एक है और उन्होंने अमेरिका गॉट टैलेंट में एक ट्रिक परफॉर्म करके इन सभी लोगों को हैरान कर दिया। तो चलिए देखते हैं कि स्टीवन ने इस ट्रिक में क्या किया। स्टीवन अपने साथ 2 बैग लाए थे, फिर एवरीथिंग को परफॉर्म करने के लिए वो जिस टेबल के पास पहुंच जाते हैं। फिर स्टीवन पहले बैग में 100 रूबिक्स क्यूब को निकालते हैं और तो 6 के 6 से मिला देते हैं और फिर से वापस बैग में डाल देते हैं। फिर कुछ सेकंड बाद जब स्टीवन रूबिक्स क्यूब को बैग से निकालते हैं, लेकिन अब वो रूबिक्स क्यूब सॉल्व होता है और तुरंत स्टीवन उस बैग को मसल लेते हैं जिससे सबको यकीन हो जाए कि बैग के अंदर कोई दूसरा क्यूब नहीं है। फिर आगे वो एक और 100 रूबिक्स क्यूब को दूसरे बैग से निकालते हैं और फिर से 6 के 6 से मिला देते हैं और साइमन को मिलाने को कहते हैं जितनी बार वो चाहें। फिर स्टीवन वापस उसे बैग में डाल देते हैं। फिर पिछली बार की तरह ही रूबिक्स क्यूब वापस सॉल्व हो जाता है जब वो उसे बैग से निकालते हैं। अब आता है इस ट्रिक का मेन पार्ट। फिर स्टीवन साइमन का मिक्स करा हुआ रूबिक्स क्यूब को बैग से निकालते हैं और फिर साइमन से पूरी तरीके से ढकने को कहते हैं। फिर आखिर में स्टीवन उस 100 रूबिक्स क्यूब को मिलाने लगते हैं जिससे कि उन्होंने बैग से निकाला था। फिर से साइमन के रूबिक्स क्यूब की तरह पूरी तरीके से मिला देते हैं। तो आखिर स्टीवन ने ये सब ट्रिक कैसे करी, तो चलिए इस ट्रिक के सीक्रेट को जानते हैं। तो इस ट्रिक के 2 पार्ट हैं, पहला पहले बैग के साथ और दूसरा दूसरे बैग के साथ। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें कि 100 रूबिक्स क्यूब को पहले बैग से निकालने के बाद स्टीवन उसे 6 से 7 बार ही घुमाते हैं बैग में रखने से पहले। तो इसमें कोई इल्यूजन नहीं है। इस पार्ट के लिए जब स्टीवन उस रूबिक्स क्यूब को निकालते हैं तब उसे एक हाथ से कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देते हैं। और स्टीवन जो कि एक प्रोफेशनल रूबिक्स क्यूब सॉल्वर हैं, वो उन 6-7 मूव को याद कर लेते हैं और उसे कुछ ही सेकंड में सॉल्व करने के लिए उन्होंने काफी प्रैक्टिस करी होगी। अब सेकंड पार्ट के लिए यहाँ पर इस ट्रिक में स्किल के साथ साथ हाथों की सफाई का प्रदर्शन किया गया है। जब स्टीवन साइमन का मिक्स करा हुआ रूबिक्स क्यूब लेते हैं, अगर हम इस फ्रेम को पॉज करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि रूबिक्स क्यूब के एक साइड में 4 पीले रंग एक साथ हैं। फिर स्टीवन साइमन के क्यूब को बैग में डालते हैं और फिर एक सॉल्व क्यूब को निकालते हैं। फिर साइमन के अनसॉल्व क्यूब को निकाल के उसे साइमन को दे देते हैं और आखिर में भी जब स्टीवन दोनों क्यूब को मिलाते हैं तब 6 में से कोई भी साइड साइमन के रूबिक्स क्यूब से नहीं मिलती। हाँ, वो जो 4 पीले रंग एक साथ। तो ये बात साफ हो जाती है कि जब स्टीवन रूबिक्स क्यूब को बैग में डालते हैं तब उस बैग में पहले से ही 2 क्यूब होते हैं, एक तो सॉल्व रूबिक्स क्यूब और दूसरा अनसॉल्व रूबिक्स क्यूब, जैसा कि स्टीवन चाहते थे। आखिर में स्टीवन उन मूव्स को जानते थे। फिर उसी तरह उस रूबिक्स क्यूब को बहुत ही कम समय मिस कर देते हैं और फिर दोनों क्यूब एक जैसे मैच हो जाते हैं। तो अब आप जानते हैं कि साइमन के मिक्स क्यूब को स्टीवन बैग में डालते हैं, तभी उस क्यूब को बैग के साथ अपने हाथों की सफाई की मदद से जमीन में रख देते हैं। और अगर आप उनकी उंगलियों को देखें कि वो बैग के अंदर कुछ पकड़े हुए हैं, ये साबित करता है कि बैग के अंदर पहले से ही 2 रूबिक्स क्यूब हैं। मैट फ्रैंको जो कि अमेरिकन गॉट टैलेंट सीजन 9 के विनर थे, वो सीजन 12 के लिए वापस आए और जजेस को एक बार फिर से हैरान कर दिया। लेकिन इस बार मैट कुछ नया करने आए थे और वो अपने साथ मिल्क का एक कार्टन भी लाए थे और वो इस कार्टन को लेते हैं और उससे कुछ नए मैजिक ट्रिक्स को निकालने लगते हैं। वो एक गिलास को उठाते हैं और उसमें दूध भर देते हैं और जाहिर है कोई भी हैरान नहीं होता है। फिर वो कुछ और गिलास को उठाते हैं और इसके बाद चीजें कुछ अजीब हो जाती हैं। मैट फिर उस मिल्क कार्टन से ऑरेंज जूस को निकाल लेते हैं और आगे वो उस मिल्क कार्टन से 6 अलग अलग प्रकार के बिल्कुल ही अलग लिक्विड को निकालते हैं जिसमें पानी भी शामिल होता है। और आखिरी लिक्विड जो कि मैट निकालते हैं वो लेमनेड होता है। और उसके बाद वो जजेस को हर एक गिलास को उठा के टेस्ट करने को कहते हैं और हर कोई उनके टेस्ट के साथ काफी खुश था, खासकर साइमन उनकी ठंडी बियर के साथ। आखिर मैट मिल्क कार्टन को फाड़ कर सबको दिखा देते हैं कि उन्हें इसमें कोई ट्रिक नहीं करी और मैट ने इसमें असली जादू किया। तो आखिर मैट ने सब ट्रिक कैसे करी, क्या वो मिल्क कार्टन में गिमिक था? तो चलिए यहाँ पर मैं मिल्क केस के सीक्रेट को रिवील करते हैं। आप में से कुछ लोग सोचेंगे कि इसका सीक्रेट उस मिल्क कार्टन में और उसमें हर एक के लिक्विड को रखने की अलग अलग जगह बनी हुई है, लेकिन यहाँ पर ये बात बिल्कुल नहीं है। और आखिर में मैट दिखाते भी हैं कि उन्होंने उस मिल्क कार्टन के अंदर कोई भी ट्रिक नहीं करी है। तो आखिर ये सब लिक्विड आते कहाँ से हैं? तो इस मैजिक का सीक्रेट उन ग्लासेस में है, मिल्क कार्टन में नहीं। और कार्टन में सिर्फ पानी ही भरा था और मैट सब ग्लास में पानी ही भरते हैं। जब वो हर एक गिलास को उठाते हैं वो देखने में खाली लगते हैं, लेकिन हर एक गिलास के नीचे अलग अलग रंग के पाउडर पहले से ही होते हैं। और जो एक गिलास वो खाली होता है जिसमें मैट पानी को भर देते हैं और वही एक गिलास होता है जिसे कि मैट ऑडियंस को दिखाते हैं बिना कुछ भी छुपाए, ताकि वो ऑडियंस का भरोसा जीत सकें। और बाकी सारे ग्लासेस का बॉटम थोड़ा नीचे सेट करा गया था पाउडर को छुपाने के लिए और ऑडियंस पाउडर को देख भी नहीं सकती थी क्योंकि टॉम उन ग्लासेस को बहुत ही नीचे से पकड़े हुए थे और ऑडियंस को ग्लास भरते वक्त कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
तो ये बात साफ हो जाती है कि जब मैट पानी को गिलास में भरते हैं तब वो कलर पाउडर के साथ मिलके ऐसा इल्यूजन क्रिएट करता है कि दूध अलग अलग रंग के लिक्विड में बदल रहा है, और आखिरी गिलास जिसमें लेमिनेट पाउडर था उसी को अकेले पिया जा सकता था। और जब मैट आखिरी गिलास में पानी भर रहे थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी उस कार्टन से बाहर आ रहा है। तो लेमिनेट को छोड़ के बाकी सारे लिक्विड को पिया नहीं जा सकता था, तो क्या जजेस ने उन ग्लासेस को सच में पिया था? तो जिस ट्रे में मैट जूस को रखे हुए थे उसे दूसरी ट्रे से बदल दिया जाता है जिसमें असली जूस होता है। और अगर आप ध्यान से देखिए, इस कैमरा कट के बाद मैट का असिस्टेंट एकदम से पिक्चर में आ जाता है। तो यही वो था जिसने ट्रे को बदल दिया था। जब मैट टायरा के साथ बात करने में बिजी थे और हर किसी का ध्यान मैट और टायरा की तरफ ही था। अनफॉर्चुनेटली कैमरा में भी ये सब रिकॉर्ड नहीं हुआ। तो अगर आप इन दोनों फ्रेम को ध्यान से देखें कि ट्रे के बदलने से पहले बियर के ऊपर कोई भी फोम नहीं होती है, लेकिन उसके बाद बियर के ऊपर एक बढ़िया बियर हेड आ जाती है। और ये दूसरा फ्रेम भी ये साबित करता है कि ट्रे को बदला गया था। पहली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि दूध का लेवल पानी के गिलास से थोड़ा नीचे है, फिर ट्रे के बदलने के बाद मिल्क और पानी का लेवल बिल्कुल बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से मैट ने सभी लोगों को पागल बना दिया। मैट